हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऋचा अग्रवाल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया वीडियो एनिमल टिश्यू का पार्ट सेकंड। इससे मेरे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट में एनिमल टिश्यू के पार्ट वन के एनिमल टिश्यू के एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है मस्कुलर। मस्कुलर मीन्स जिनसे हमारी मसल्स बनती हैं, यानी कि एनिमल्स की मसल्स जिन टिश्यू से बनी होती हैं उन टिश्यूज को हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में पहला आपके आता है स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक, तो पहला हम लेते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स की जो लोकेशन होती है ये बोन्स के द्वारा अटैच्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, और इसीलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। जैसे कि देखिए लिख भी रहा है इसमें, दीज आर सीन अटैच टू बोन्स इन द हेड, यानी कि हेड में, ट्रंक यानी कि आपका एब्डोमेन पोर्शन जो होता है, और लिम्ब यानी कि जो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, इस रीजन में अटैच्ड होती है और इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर। प्रेजेंस ऑफ क्रॉस स्ट्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। इसमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये लाइट कलर के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ पेरिफेरली प्लेस्ड न्यूक्लिया, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड टिश्यूज होते हैं। Fibers are placed parallel to one another and are connected together by means of connective tissue to form small muscle bundles. Fibers जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और मसल्स बंडल के रूप में पैक्ड होते हैं। Muscles fibers contain a large number of myofibrils within the sacroplasm covered with a thick membranous sheath called sacrolemma. Muscles fiber जो होते हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो सैक्रोप्लाज्म के द्वारा कवर्ड होते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेनस शीथ होती है जिसे हम सैक्रोलेमा कहते हैं। दीज मायोफिब्रिल्स आर मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट क्रॉस स्ट्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिवली अरेंज्ड लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये मायोफिब्रिल्स जो होते हैं इनको हम मार्क कर सकते हैं किसमें, यानी कि इनके बीच में जो डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा। इनकी जो मायोफिब्रिल्स हैं उनकी प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। द लाइट बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द आई बैंड। जो लाइट बैंड होता है उसे हम आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं, और ये बैंड्स जो होते हैं ये लाइट को अपने से पास होने देते हैं, सो इसलिए ये लाइट कलर के दिखाई देते हैं। ए नैरो डार्क लाइन इज सीन इन द लाइट बैंड इज कॉल्ड जेड लाइन। और एक नैरो डार्क लाइन दिखाई देती है लाइट बैंड्स में, उसे हम जेड लाइन कहते हैं या क्रॉस मेम्ब्रेन कहते हैं। जो डार्क बैंड होते हैं उन्हें हम ए बैंड या एनिसोट्रोपिक बैंड्स कहते हैं, जो अपने से लाइट को पास नहीं होने देते, इसलिए इनको डार्क बैंड्स कहते हैं या ये डार्क कलर में दिखाई देते हैं। द डार्क बैंड इज इंटरप्टेड विद नैरो लाइट लाइन कॉल्ड एच लाइन, यानी कि जो लाइट कलर में बैंड लाइन जाती है उसे हम जेड लाइन कहते हैं, और जो डार्क कलर के बैंड में जो लाइट जाती है, नैरो लाइट लाइन जाती है, उसे हम एच लाइन या हैंसेंस लाइन कहते हैं। दिस पोर्शन बिटवीन 2 जेड लाइन्स इज कॉल्ड सैक्रोमियर, यानी कि अब आपको मैंने ऊपर बताया था सैक्रोलेमा के द्वारा घिरी होती है, तो सैक्रोलेमा किसका होता है, सैक्रोमियर का बना हुआ होता है। तो जो 2 जेड लाइन्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं सैक्रोमियर। देखिए डायग्राम है, इसमें देखिए आपको नीचे इसका पोर्शन दिखा दिया है, यानी कि ए जो है वो मायोफिब्रिल पूरा पोर्शन दिखाया है, और उसके बाद नीचे जेड डिस्क और फिलामेंट्स की डिटेल्स दी हैं। तो मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ। देखिए इसमें आपको एक डार्क बैंड दिखाई दे रहा है, एक लाइट बैंड। ठीक है, ये जो लाइन इसमें आपको दिखाई दे रही है इट इज कॉल्ड जेड डिस्क। ठीक, और ये थिक फिलामेंट होते हैं, ये थिन फिलामेंट होते हैं, ये जेड डिस्क होती है, और 2 जेड डिस्क के बीच का पोर्शन क्या कहलाता है, सैक्रोमियर कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज में स्मूथ मसल्स। ठीक है, पहले थी हमारी स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरी थी हमारी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो मोस्टली विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी के, एनिमल्स की बॉडी के, जैसे कि स्टोमक, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम, इन सब में की जो वॉल्स होती है उसमें ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स, इसीलिए इनको विसरल मसल्स भी कहते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये नेचर में कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, जबकि स्टेटेड जो होती है वो कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क करती है, यानी कि हमारे ब्रेन के कंट्रोल के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, ठीक है। और इनवॉलेंट्री बिकॉज देयर कंट्रैक्शंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल, इनके जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में फूड का जो फ्लो होता है, यानी कि फूड स्टोमक में जाता है इसोफेगस से होता हुआ, तो उसमें जो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये इलोंगेटेड होती हैं, स्लेंडर स्पिंडल शेप्ड होती हैं, जिनके एंड्स टेपरिंग होते हैं। ये शीथ या लेयर्स में अरेंज होती हैं और सैक्रोलेमा के द्वारा बाउंड होती हैं। सैक्रोलेमा के द्वारा हमारी स्टेटेड मसल्स भी बाउंड थी। क्रॉस स्टेशंस आर एब्सेंट, क्रॉस स्टेशन में यानी कि डार्क और लाइट बैंड्स जो होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। दे आर यूनिन्यूक्लिएट, और ये यूनिन्यूक्लिएट हो जाते हैं, इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेंट्रली प्लेस्ड सिंगल लार्ज एंड ओवल न्यूक्लियस, यानी कि सेंटर में एक सिंगल लार्ज और ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ईच मसल फाइबर कंटेन्स मैनी फाइन कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफिब्रिल्स अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि हर एक मसल फाइबर्स में बहुत सारे फाइन कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफिब्रिल्स होते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड होते हैं। दीज मायोफिब्रिल्स आर इनर्वेटेड बाय द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये मायोफिब्रिल्स जो होते हैं वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा इनर्वेटिव होते हैं, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे कार्डियक मसल्स, मस्कुलर टिश्यू के कार्डियक मसल्स। ऑरिजिन क्या है इसका, दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कार्डियक मसल्स में, कार्डियक जो मसल्स होती हैं वो हमारे हार्ट की वॉल्स में, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है, और इसमें स्ट्रेटेड और स्मूथ दोनों मसल्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ हार्ट और द मायोकार्डियम, ये इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो केवल हार्ट की वॉल में पाई जाती हैं या मायोकार्डियम के पास पाई जाती हैं। इट इज ऑल्सो अकर्स इन द पल्मोनरी वेन्स एंड द सुपीरियर वेना केवा, ये पल्मोनरी वेन्स, जैसे कि देखिए पल्मोनरी वेन्स कहाँ होती है, हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, तो और सुपीरियर वेना केवा भी कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो यानी कि एक तरह से अगर बेसिकली मैं इसका बताऊं आपको, दीज मसल्स आर ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट और द एरिया ऑफ द हार्ट। The unique ability of the heart is to generate its own wave of excitation that can pass directly from fiber to fiber. हार्ट की ये यूनिक एबिलिटी होती है कि वो जनरेट करता है अपने ही एक्साइटेशन की वेव्स को और डायरेक्टली पास करता है फाइबर से फाइबर में। स्ट्रक्चर जो होता है, एन इंडिविजुअल फाइबर इज इंटरमीडिएट बिटवीन स्टेटेड एंड अनस्टेटेड मसल फाइबर। देखिए इसमें ये लाइन आ गई कि जो इंडिविजुअल फाइबर है वो क्या होता है, स्टेटेड और अनस्टेटेड मसल्स का बीच का होता है, यानी कि उसमें दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। दीज आर शॉर्ट, ये शॉर्ट होती हैं, ब्रांच होती हैं विद इल डिफाइंड सैक्रोलेमा, यानी कि इसमें प्रॉपर तरीके से सैक्रोलेमा प्रेजेंट नहीं होता है। दीज फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएट, ये फाइबर्स यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बट दे आर जॉइंट टुगेदर बाय नेबरिंग कार्डियक मसल फाइबर्स, लेकिन एक दूसरे मसल फाइबर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इनका। दे अपीयर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई देते हैं। द ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट फाइबर्स जॉइन टू फॉर्म ए नेटवर्क, जो ब्रांचेस हैं डिफरेंट फाइबर्स की वो एक नेटवर्क के रूप में ज्वाइन होते हैं। द प्लेस वेयर दीज फाइबर्स यूनाइट इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल जिगजैग जंक्शंस कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, जो प्लेस जहां पर ये फाइबर्स यूनाइट होते हैं वो एक मार्क्ड होते हैं किसकी प्रेजेंस में, एक स्पेशल जिगजैग जंक्शंस के द्वारा, जो जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क का जो यूनिक फीचर है वो कार्डियक मसल्स का है। कार्डियक डिस्क का जो यूनिक फीचर है वो है इंटरकैलेटेड डिस्क। दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर थिकनिंग्स ऑफ द सैक्रोलेमा, और ये सैक्रोलेमा की ट्रांसफर थिकनिंग्स के द्वारा बनी होती है। दे शो द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, ये डार्क और लाइट बैंड्स को भी शो करती हैं ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली मीन्स एक डार्क होगा, एक लाइट होगा, फिर एक डार्क होगा, फिर एक लाइट होगा, इस तरीके से हम कहते हैं ऑल्टरनेट। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स इज इनिशिएटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट इन द हार्ट इटसेल्फ विच इज नोन एज पेसमेकर, जो कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर हार्ट में, जो उसे हम कहते हैं पेसमेकर।
सच ए टाइप ऑफ हर्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। इसीलिए हर्ट को मायोजेनिक कहा जाता है या मस्कुलर ओरिजिन कहा जाता है। कार्डियक मसल्स इन सम एनिमल्स आर समटाइम्स सीन इनर्वेटेड with nerve fibers which are responsible for triggering the contractions। कार्डियक मसल जो होती है कुछ एनिमल्स में कभी कभी इनर्वेटिव दिखाई देती है नर्व फाइबर्स के साथ, जो रेस्पॉन्सिबल होती है ट्रिगरिंग कॉन्ट्रेक्शंस के लिए। दिस टाइप ऑफ हर्ट इज नोन एज न्यूरोजेनिक। इस टाइप के हर्ट को हम न्यूरोजेनिक कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। न्यूरोजेनिक मीन्स जो न्यूरो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जहां हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है ब्रेन। तो जो फंक्शंस ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हार्ट के वो फंक्शंस जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उस हार्ट को न्यूरोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में द ओरिजिन जो है नर्वस टिश्यूज का वो एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से स्टार्ट होता है। स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है नर्वस टिश्यू की? नर्वस टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं quickest communication within the body and the help the body to give response to the external stimulus। यानी कि जो नर्वस टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो बॉडी को एक क्विक कम्युनिकेशन के रूप में ज्वाइन करते हैं। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जब हम जैसे हम किसी से आमने सामने बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी को जो स्टिमुलस मिलते हैं उसको रिस्पॉन्स जो करता है वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है। तो ये क्विकेस्ट कम्युनिकेशन के रूप में वर्क करता है हमारी बॉडी के लिए। दस द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज आर कंसिडर्ड एज इम्पल्स जनरेटिंग एंड इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट। इसीलिए नर्वस टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो कंसिडर की जाती हैं किसके रूप में? इम्पल्स जनरेटिंग के रूप में या इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट के रूप में। न्यूरॉन्स पोजेसेस टू इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज। न्यूरॉन्स की दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी क्या कहलाती है? इट इज द एक्साइटेशन और बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस कहते हैं बाहर से जो हमें स्टिमुलस मिलता है। जैसे हम छुई मुई के पेड़ की लीव्स को अगर छूते हैं तो वो तुरंत ही डाउन हो जाती हैं, झुक जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से हो जाती हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी को अगर हम ठोकर लगने से गिर जाएं या किसी के धक्का देने से गिर जाते हैं तो हम तुरंत ही उठकर खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस। या हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर लग जाता है तो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसके लिए हमारी बॉडी तुरंत रिप्लाई करती है। क्या ऐसा होता है कि आपने गर्म चीज को किसी को पकड़ लिया, तवे के ऊपर हाथ रख दिया, उसके ऊपर गर्म आपको लग रहा है लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर हाथ रख के बैठे हैं? नहीं ना, तुरंत आप हाथ को उठा लेते हैं। या आपको बिजली का झटका लग जाता है तो क्या आप तुरंत हाथ को उठा लेते हैं या उसको पकड़े रखते हैं, उस तार को हटा देते हैं ना? तो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाय चेंजिंग द एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन, तो वो हमारे मेम्ब्रेन के द्वारा एक्शन को चेंज कर देती है, यानी कि हमारे मेम्ब्रेन को एक्शन के द्वारा चेंज कर देती है। कंडक्टिविटी इज टू कैरी ए वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम द डेंड्रॉन टू एक्सॉन। कंडक्टिविटी होती है यानी कि जो स्टिमुलस वो रिसीव करता है वो डेंड्रॉन से एक्सॉन तक पहुंचाने की प्रोसेस को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्वस टिश्यूज के द्वारा बना होता है। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू जो होता है वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के द्वारा बना होता है और उसमें सपोर्टिव सेल्स जो होती हैं उन्हें हम न्यूरोगेलिया या गिलिया सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट होता है इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दीज ऑल आर द ब्रांच लाइक स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डेंड्रॉन्स। इट इज द स्टार लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोन एंड द टेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सोन एंड दीज ऑल आर द डेंड्रॉन्स। ये भी डेंड्रॉन्स होते हैं जो एक साइटोन को दूसरे साइटोन से ऐड करते हैं। इस जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नर्वस टिश्यू फर्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स इज कवर्ड बाय न्यूरिलेमा। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरिलेमा के द्वारा कवर्ड होते हैं और दो डिस्टिंक्ट रीजन्स के बने होते हैं, साइटोन और साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। साइटोन को हम सेल बॉडी भी कहते हैं और इसीलिए हम इसको पेरिकैरियोन या सोमा भी कह सकते हैं। इट कंटेन्स ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। इसमें ग्रेनुलर यानी कि दानेदार साइटोप्लाज्म होता है जिसमें न्यूरोफिब्रिल्स का एक बहुत बड़ा जाल प्रेजेंट होता है। वेरियस सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया था हर एक सेल में, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, आरईआर,
SER एंड सेंट्रल प्लेस्ड न्यूक्लियस, उसके साथ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर कोनिकल, जो ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो शेप में कोनिकल होते हैं और उनमें RNA बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन्हें निसल ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो होते हैं वो हमें साइटोप्लाज्म से निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं डेंड्रोन्स एंड एक्सोन्स। जैसे मैंने आपको बताए थे कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड डेंड्रोन्स एंड दीज टेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सोन। Nervous tissue structure dendrites. Dendrites are thin, small cytoplasmic extensions seen in the periphery of the cytone. Dendrites जो होते हैं वो thin और small cytoplasmic extensions होते हैं जो साइटोन से निकलते हैं, यानी कि एक ब्रांच लाइक, यानी कि जैसे पेड़ की डालियां होती हैं, इसमें से बहुत सारे डालियां निकल रही होती हैं, ब्रांचेस निकल रही होती हैं, उसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। दीज आर मैनी नंबर्स, ये नंबर्स में बहुत ज्यादा होती हैं, एंड ब्रेक इनटू न्यूमरस फाइन ब्रांचेस, और कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जो हेल्प किसमें करती हैं, इम्पल्सिस को कैरी करने में हेल्प करती हैं और उनको फॉरवर्ड करती हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ से टुवर्ड्स करती हैं, एंड प्रोवाइड विद फ्यू ऑफ न्यूरोफिब्रिल्स। एक्सोन, एक्सोन जो होता है एक सिंगल लॉन्गेस्ट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है जो इन इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है सेल बॉडी से दूर ले जाकर। इट इज लाइंड बाय एक्सोनोमल मेम्ब्रेन एंड एनक्लोजेस साइटोप्लाज्म कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोनोमल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है और जब ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है तो इसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। इसमें लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया, आरिया, न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें निसल ग्रेन्यूल और गोल्जी कॉम्प्लेक्स कम होता है। एक्सोन जो होते हैं वो उनकी जो लंबाई होती है वो पूरी तरह से रैप्ड होती है किसकी द्वारा, सेचुआन सेल्स के द्वारा। ये सेचुआन सेल्स जो होती हैं ये सीक्रेट करती हैं लिपिड कवरिंग, लिपिड की कवरिंग को, जो एक इंसुलेटिंग माइलिन शीथ को बनाती हैं। जो टर्मिनल एंड है एक्सोन का वो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों तरह के न्यूरॉन्स को की प्रेजेंस को शो करता है, और जो स्वेलन नोव लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है उसे हम टीलोडेंड्रोन्स कहते हैं। दे आर फिल्ड विद न्यूरो सीक्रेटरी मटेरियल्स, और ये न्यूरो सीक्रेटरी मटेरियल्स के द्वारा भरा होता है जो एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट होता है साइनेप्स। मैंने आपको बताया था एक्सोन, यानी कि जो आपका एक्सोन है जब वो न्यू साइटोन्स के साथ अटैच होता है तो उस जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। ठीक है। स्टिमुली रीच द साइटोन, स्टिमुली जब साइटोन तक पहुंचता है या सेल बॉडी तक पहुंचता है डेंड्राइट्स के द्वारा और एक्सोन्स के द्वारा साइटोन तक पास किया जाता है, उसे उस जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। द टीलोडेंड्रॉन ऑफ द एक्सोन, वन न्यूरॉन कम्स इन क्लोज फंक्शनल एपोजिशन बिटवीन डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। और जो टीलोडेंड्रॉन होता है एक्सोन का, उससे एक न्यूरॉन्स आता है क्लोज फंक्शंस के रूप में डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में। दिस टाइप ऑफ फंक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइट्स ऑफ टू डिफरेंट न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। यानी कि साइनेप्स किसे कहेंगे, जब एक्सोन और डेंड्राइट्स के दो डिफरेंट न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ फंक्शनल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसे हम कहते हैं उस जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन पासिस टू अनदर न्यूरॉन ओनली थ्रू ए साइनेप्स। यानी कि जो इम्पल्सिस हैं, यानी कि जो स्टिमुलस हैं, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के द्वारा के पास जो ट्रांसफर होता है वो साइनेप्स के द्वारा होता है। द स्पेस एनक्लोज बिटवीन द टीलोड्रोन ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड द साइटोन ऑफ सेकेंड न्यूरॉन फॉर्म्स साइनेप्टोनिमियल कॉम्प्लेक्स। जो स्पेस होता है टीलोडेंड्रोन के फर्स्ट न्यूरॉन और साइटोन के दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में, उसे हम साइनेप्टोडियल टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन दिस रीजन द एंड बल्ब ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन रिलीज इट्स कंटेंट। ये इस रीजन में जो फर्स्ट न्यूरॉन का जो एंड बल्ब होता है वो रिलीज करता है इस कंटेंट को, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ऑन एक्साइटेशन है कि हमें ज़्यादा जब हमें एक्साइटमेंट होती है। द इम्पल्स इज पास्ड यूजुअली इन ए वन वे डायरेक्शन। ये इम्पल्सिस जो होते हैं वो यूनि डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आगे भी चला जाएगा तो वही इम्पल्स बैक भी लौटाएगा, नहीं, वो इम्पल्स आगे की तरफ ही बढ़ते रहते हैं। ये होता है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक।
आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।